हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टूरिज्म की। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 टूरिज्म का यूनिट 2 डिस्कस करेंगे, जिसका नेम है ऑपरेशंस ऑफ ट्रैवल एजेंसी। बेटा, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो आपकी ट्रैवल एजेंसी होती है, जिसके बारे में हमने यूनिट 1 में डिस्कस किया था, उसके क्या ऑपरेशंस होते हैं, यानी वो किस तरीके से काम करती है, क्या उसके क्लाइंट्स कैसे होते हैं, है ना। इन सब चीज़ों पे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है एजेंट। तो अब देखते हैं एजेंट क्या होता है। An agent is a person who works in a company. If a company appoints another person to act in the course of business, that person becomes the agent. तो बेटा, यहाँ पे बता रखा है कि एजेंट एक ऐसा पर्सन होता है जो कि किसी कंपनी के लिए काम करता है, और जो कंपनी होती है वो एक ऐसे पर्सन को अपॉइंट करती है जो कि उनके बिजनेस के अंदर डेवलप करने में, उनके बिजनेस को अपना काम कर सके और मदद कर सके। तो इसी पर्सन को बेटा हम एजेंट कहते हैं। अब देखते हैं आगे। तो एज अ पार्ट टाइम और अ फुल टाइम। तो बेटा, आपको पता होगा कि बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती है जो कि दो तरीके से होती है, एक पार्ट टाइम और एक फुल टाइम। यानी पार्ट टाइम का मतलब है कि जो इंसान अगर अपनी फुल टाइम जॉब में से थोड़ा समय बचा सकता है तो वो इंसान पार्ट टाइम जॉब भी कर लेता है, ठीक है, साथ साथ अपना, जो कि मुश्किल से 3-4 घंटे की होती है। इसके बाद होता है आपका फुल टाइम। फुल टाइम का मतलब होता है जो कि एक ऐसी जॉब जिसके अंदर आपको फुल टाइम काम करना होता है, यानी 6 से 7 घंटे। इसके बाद आपका आता है इन अ ट्रैवल एजेंसी एनी इंडिविजुअल डायरेक्टर और एम्प्लॉय और अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन एक्टिंग फॉर द ट्रैवल एजेंसी इज एन एजेंट फॉर अ कंपनी। तो बेटा, यहाँ पे बता रखा है कि किसी भी ट्रैवल एजेंसी के अंदर कोई भी अगर इंडिविजुअल डायरेक्टर है, एम्प्लॉय है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है ना, इन सभी रोल्स पे जो भी काम करता है ट्रैवल एजेंसी के अंदर, वो सभी एजेंट कहलाते हैं उस ट्रैवल एजेंसी कंपनी के अंदर, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा एजेंट। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। बेटा, आपका नेक्स्ट टॉपिक है ऑरिजिन्स ऑफ ट्रैवल एजेंसी, यानी जो ट्रैवल एजेंसी है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, यानी ट्रैवल एजेंसी कैसे आती है, किस किस तरीके की आती है। तो इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो देखो, द ब्रिटिश कंपनी कॉक्स एंड किंग इज नोन एज वर्ल्ड लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट ट्रैवल एजेंसी। तो जैसे कि आपको पता होगा कि कॉक्स एंड किंग नाम की एक कंपनी थी, जिसके बारे में हमने यूनिट 1 में अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। तो ये एक ब्रिटिश कंपनी थी जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी, सबसे लार्जेस्ट और सबसे पुरानी ट्रैवल एजेंसी थी। तो सबसे पहले उत्पत्ति हमारी ट्रैवल एजेंसी की कॉक्स एंड किंग से होती है, जो कि सबसे बड़ी ट्रैवल एजेंसी है और आज भी एक बहुत बड़ी ट्रैवल एजेंसी है, जिसने स्पेशलाइज कर रखा है एनआरआई हॉलीडे मैनेजमेंट के अंदर भी। अब बात करते हैं अपने सेकंड। तो इसके अंदर बता रखा है द मॉडर्न ट्रैवल एजेंसी फर्स्ट अपीयर इन द सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। तो यहाँ पे बता रखा है कि एक मॉडर्न ट्रैवल एजेंसी, यानी एक ऐसी ट्रैवल एजेंसी जो कि मॉडल वर्ल्ड के हिसाब से थी, वो सबसे पहली नज़र में आई आपकी 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ के अंदर। यहाँ पे बता रखा है थॉमस कुक डेवलपिंग इन द पैकेज टूर्स एस्टैब्लिश्ड अ चेन ऑफ एजेंसीज। तो यहाँ पे बता रखा है कि थॉमस कुक, जिन्हें हम फादर ऑफ ट्रैवल एजेंसी बिजनेस भी कहते हैं, इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक ऐसी पैकेज टूर्स डेवलप करे और एक ऐसी एजेंसी का चेन डेवलप करा जिसकी वजह से इन्होंने एक मॉडर्न ट्रैवल एजेंसी को बनाया। इसके बाद आता है आपका थर्ड, जो कि है द ओल्डेस्ट ट्रैवल एजेंसी इन नॉर्थ अमेरिका इज ब्रॉननेल ट्रैवल एस्टेब्लिश्ड ऑन जुलाई 4, 1887। तो यहाँ पे बता रखा है कि सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट ट्रैवल एजेंसी जो कि नॉर्थ अमेरिका में थी वो थी ब्रॉननेल ट्रैवल, जो कि बनी थी 4 जुलाई 1887 के अंदर। तो बेटा, ये था आपका ओरिजिन्स ऑफ ट्रैवल एजेंसी। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। का थर्ड टॉपिक है ऑपरेशन ऑफ ट्रैवल एजेंसी, यानी ट्रैवल एजेंसी जो है, जिसके बारे में हमने यूनिट 1 में अच्छी तरीके से देखा था, उनके क्या क्या काम होते हैं, किस ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों पे। तो सबसे पहला आपका है अ ट्रैवल एजेंसी मेन फंक्शन इज टू एक्ट एज अ एजेंट सेलिंग ट्रैवल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर्स। तो यहाँ बता रखे कि एक ट्रैवल एजेंसी का सबसे बड़ा मेन फंक्शन होता है कि वो एक एजेंट की तरह वर्क करे और जो जितने भी ट्रैवल प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज है, उन सभी को सेल करे सप्लायर्स के बिहाफ पर, ठीक है। इसके बाद आपका सेकंड आता है ट्रैवल एजेंसी सेल्स टिकट्स टू ट्रैवलर्स एंड गेट कमीशन फ्रॉम द सप्लायर्स। तो बेटा, क्या होता है कि जो ट्रैवल एजेंसी होती है वो सबसे पहले जो अपने प्रोडक्ट्स होती है, जैसे कि ऊपर आपने पढ़ा कि वो सप्लायर्स के बिहाफ पर सेल करती है। तो जो सप्लायर्स होते हैं वो कस्टमर्स को देते हैं वो सारी सर्विसेज जो होती है, जितने भी टिकट्स वगैरह होती है। तो इसीलिए सप्लायर्स जो होते हैं वो कभी भी इन सारी चीज़ों को बनाते नहीं है, खरीदते नहीं है बल्क में। तो बल्क में कौन खरीदता है? ट्रैवल एजेंसी। तो जो ट्रैवल एजेंसी होती है वो बल्क में खरीदती है और जब उसके बाद सप्लायर को बेचती है
तो सप्लायर का इसमें सिर्फ खरीदने का काम होता है, उसका बनाने का नहीं होता। तो इसीलिए वो कमीशन देती है ट्रैवल एजेंसी को। तो ट्रैवल एजेंसी इसी से कमीशन कमाती है और इसके बाद इनका यही सैलरी का रेवेन्यू होता है। इसके बाद आता है इन सम कंट्रीज एयरलाइंस हैव स्टॉप्ड गिविंग कमीशन टू द ट्रैवल एजेंसी। तो बेटा यहाँ पे बता रखा है कि बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे एयरलाइंस जो होती है, फ्लाइट की टिकट्स जो होती है, इन सभी पे कमीशन देना बंद कर दिया ट्रैवल एजेंसीज को। अब बताओ यहाँ पर ट्रैवल एजेंसी क्या करेगी। तो यहाँ पर ट्रैवल एजेंसी ने अपना सबसे बड़ा बिजनेस ट्रिक सोचा कि यहाँ पर वो जितनी भी फ्लाइट की टिकट्स है बिना कमीशन के सभी को परचेज करेगी। उसके बाद जितने भी अपने क्लाइंट्स होंगे, टूरिस्ट होंगे, उन सभी को कम प्राइस पे उसे सेल करेगी, जिससे कि क्लाइंट्स जो होंगे वो ट्रैवल एजेंसीज के पास जाएंगे अपनी टिकट्स को खरीदने के लिए, जिससे कि ट्रैवल एजेंसी के पास ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे। ठीक है, तो ये थी इनकी बिजनेस टेक्निक। इसके बाद आता है आपका थर्ड, जो कि है अ ट्रैवल एजेंट सपोज टू ऑफर इम्पार्शियल ट्रैवल एडवाइस टू दी कस्टमर। तो बेटा यहाँ पे बता रखा है कि जो ट्रैवल एजेंट होता है वो किसी के साथ भी पार्शियलिटी नहीं करता, वो सभी के साथ इम्पार्शियल रहता है ट्रैवल एडवाइस को देते समय। यानी कोई भी कस्टमर उनके पास आए, चाहे वो कैसा भी हो, वो सभी को एक ही तरीके की एडवाइस देंगे। अपने मतलब टूर जो भी वो करेंगे उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जितनी भी देंगे वो सभी एक तरीके की ही देंगे। ठीक है, अब बेटा आपके नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रैवल एजेंसी। यानी जो आपकी ट्रैवल एजेंसी है उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, कैसे वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करती है, इन सारी चीज़ों पे। तो सबसे टूर ऑपरेटर एंड अदर टूरिज्म कंसर्न्स, टू बेसिक प्रिंसिपल कैरेक्टराइज सक्सेस इन ईच। तो यहाँ पे बता रखा है कि अगर आप कोई टूर ऑपरेटर हो या फिर टूरिज्म का किसी भी कंसर्न से रिलेट करते हो, तो यहाँ पे आपके दो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। अगर आप इसे करते हो तो आपका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा ग्रो करता है। तो सबसे पहला आपका आता है गुड क्वालिटी कस्टमर सर्विसेज, यानी कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना। ठीक है, जिससे कि कस्टमर्स जो है आपके पास बार बार आए। इसके बाद सेकंड आपका आता है मैनेजमेंट, यानी आपको चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए। आपके बिजनेस जो है इसके अंदर आपको बिजनेस मैनेज करना आना चाहिए, जिससे कि वो और ज़्यादा ग्रो हो। ठीक है, तो ये था आपके दो बेसिक प्रिंसिपल्स। अब बात करते हैं आपके सेकंड टॉपिक, जो कि आपका ट्रैवल एजेंट टिपिकली डील विद अ डाइवर्स रेंज ऑफ टास्क्स इंक्लूडिंग। यानी ट्रैवल एजेंट्स जो होते हैं उनको कई कई तरीके के टास्क जो होते हैं उसको डील करना होता है, जो कि उनको कस्टमर्स की तरफ से देखे जाते हैं। सबसे पहला आपका है मेकिंग रिजर्वेशन, यानी जो भी आपके क्लाइंट्स आने हैं उनकी रिजर्वेशन करना। इसके बाद सेकंड आपका आता है प्लानिंग आइटनरीज। ये बेटा सबसे मेन और सबसे ज़्यादा आपका जो कहते हैं की पॉइंट होता है आपके पूरे टूर के अंदर। बेटा यहाँ पर आपकी आइटनरी के ऊपर पूरा 4th यूनिट इसी पे बनी हुई है, पर मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी कि आइटनरी का मतलब ये है कि आपके टूर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी कि आप कब टूर किस डेस्टिनेशन पे जाओगे, किस होटल में स्टे करोगे, कौन से ट्रांसपोर्ट से आप वहाँ तक डेस्टिनेशन तक जाओगे, क्या आपके चार्जेस लगेंगे, कितने टाइम पे आपको घर से निकलना है, कितने टाइम पे आपको होटल में चेक इन करना है, कब चेकआउट करना है, ये सारी चीज़ें आइटनरी के अंदर आपको मेंशन होती है। यानी शॉर्ट में कही तो एक टूर प्लान पूरा आइटनरी के अंदर ही होता है। ठीक है, तो ये भी प्लान करना होता है उन्हें ट्रैवल एजेंट्स को क्लाइंट्स के लिए। इसके बाद थर्ड आपका आता है कैलकुलेटिंग फेयर्स एंड चार्जेस। ये सबसे मेन है, क्योंकि अगर ट्रैवल एजेंट कैलकुलेट ही नहीं करेगा फेयर्स को और चार्जेस को जो कि क्लाइंट्स कर रहा है, तो वो फिर उनका बिल कैसे बनाएगा। ठीक है, तो ये इनका थर्ड टास्क आता है। इसके बाद अदर जो आपके टास्क हैं उनको डिस्कस करते हैं। बेटा आपका फोर्थ टास्क है प्रोड्यूसिंग टिकट्स, एडवाइजिंग क्लाइंट्स ऑन डेस्टिनेशन, रिजॉर्ट्स, एयरलाइन कंपनीज एंड वाइड रेंज ऑफ ट्रैवल प्रोडक्ट्स। तो बेटा यहाँ पे बता रखा है कि जितने भी आपके ट्रैवल एजेंट्स होते हैं वो क्लाइंट्स को टिकट प्रोवाइड करते हैं डेस्टिनेशन से जुड़ी, रिजॉर्ट से जुड़ी, और जो आपकी डेस्टिनेशन जैसे आप जाओगे तो वहाँ पर अलग अलग मॉन्यूमेंट्स है, तो वहाँ की जो टिकट्स होगी वो भी पहले ही प्रोवाइड करेंगे। साथ साथ जो एयरलाइन कंपनी है वहाँ से जो फ्लाइट्स की टिकट्स होते हैं ये सब भी आपको ट्रैवल एजेंट पहले ही आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये आपका था फोर्थ टास्क। अब बात करते हैं फिफ्थ टास्क के बारे में, जो कि कम्युनिकेटिंग विद क्लाइंट्स वर्बली एंड इन राइटिंग। तो जितने भी क्लाइंट्स हैं उनके साथ वर्बली यानी बोलकर कम्युनिकेट करना और लिखकर। यानी जो क्लाइंट्स हो गए अगर उनको कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे लेनी होगी तो या तो फिर आपको वो कॉल करेंगे, कॉल पे आपसे सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे, या फिर आपको मैसेज करेंगे, ईमेल करेंगे और उससे वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो ट्रैवल एजेंट का ये टास्क होता है कि उनको
अगर किसी का फ़ोन आता है किसी भी क्लाइंट का तो उससे बात करेंगे वो वहाँ पे वर्बली, और अगर किसी का मैसेज आता है तो वहाँ पर उन्हें रिटर्न में उनको लिख के देंगे जो भी उनकी इन्फॉर्मेशन जो वो मांग रहे हैं उसके बारे में। इसके बाद आता है आपका इंश्योरिंग रैक्स आर स्टॉक्ड वेल एंड सप्लाईज आर केप्ट इन हाउस। तो बेटा क्या होता है कि बहुत सी ऐसी ट्रैवल एजेंसीज हैं, आप मान लो आप किसी अपने स्कूल में ही हो तो आपके जितने भी एग्जाम्स हुए होंगे, जितनी भी आपकी शीट्स होगी, जितना भी रिकॉर्ड होगा वो कहीं पे स्टोर करके किसी अलमीरा में या फिर किसी रैक में रखा होगा, ठीक है। तो इसी रैक का मतलब बेटा क्या होता है कि एक ऐसी अलमीरा टाइप की होती है जहाँ पर सभी चीज़ें स्टोर करके रखी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ट्रैवल एजेंसी के अंदर जितने भी सप्लायर्स आए है ना, इन सभी की जितने भी इंफॉर्मेशन होती है ये सभी कुछ रैक्स के अंदर स्टोर करके रखी जाती है। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा फिल्म्स में या फिर सीरियल्स में कि क्या होता है कि कई बार क्रिमिनल्स होते हैं जो कि होटल में स्टे कर लेते हैं पूरा अपना टूर पैकेज वगैरह बना के, और उसके बाद वो भाग जाते हैं वहाँ से। तो अगर उनकी सारी इन्फॉर्मेशन कहीं पे स्टोर होगी तो फिर उनको पकड़ना या फिर उनके बारे में आगे का प्रोसेस करना आसान हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये सारी चीज़ें कराई जाती है। इसके बाद आपका आता है लास्ट टास्क जो कि एक्टिंग एज इंटरमीडियरीज विद कस्टमर्स कंप्लेंट्स अकर। तो बेटा यहाँ पर बता रखा है कि अगर आपका कस्टमर कोई भी कंप्लेन करता है टूर से जुड़ा या फिर उन्हें कोई भी दिक्कत आती है तो वो सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करेगा, तो आपको उस पर कोई ना कोई एक्ट लेना है, ठीक है। अगर आप कोई एक्ट करोगे ही नहीं वहाँ पे तो कस्टमर को लगेगा कि ये कंपनी तो कभी कुछ कर ही नहीं रही है अपने क्लाइंट्स के लिए, तो इसलिए ये चीज़ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बेटा ये थे आपके सारे टास्क। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। आपका नेक्स्ट टॉपिक है कस्टमर सर्विसेज, यानी जो कस्टमर है उनको क्या क्या सर्विसेज दी जाती है इन सभी के बारे में। तो सबसे पहला आपका है कस्टमर्स मस्ट बी ग्रीटेड टिपिकली विद अ स्माइल। तो बेटा जब भी आपकी ट्रैवल एजेंसी के अंदर कोई भी अगर कस्टमर आता है तो सबसे पहले उसे ग्रीटली वेलकम किया जाता है, उसको ग्रीट किया जाता है। अगर गुड मॉर्निंग बोलना है तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं कंपनीज, अगर आफ्टरनून हो रहा है तो गुड आफ्टरनून बोलते हैं, इवनिंग है तो गुड इवनिंग बोलती है। तो ऐसे ग्रीट करते हैं और एक छोटी सी स्माइल के साथ, जिससे कि कस्टमर को भी अच्छा लगे, ठीक है, बात करने में उनसे, और उनको फिर कोई भी अनकंफर्टेबिलिटी ना हो। इसके बाद आता है आपका स्टाफ मस्ट इंश्योर हाई स्टैंडर्ड ऑफ ड्रेस अपीयरेंस एंड पर्सनल ग्रूमिंग। तो यहाँ पे बता रखा है कि जितने भी स्टाफ्स होंगे, यानी ट्रैवल एजेंसी के अंदर जितने भी स्टाफ वहाँ पे काम कर रहे होंगे, उन सभी को एक अच्छे स्टैंडर्ड की ड्रेस पहननी है, यानी उनका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, जिससे कि लगे कि हाँ ये कोई अच्छी सी वेल ड्रेस्ड कंपनी है या फिर एजेंसी है। इसके बाद आता है आपका अपीयरेंस, यानी आप दिखने में ठीक होने चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि आप सुंदर हो, मतलब ये हो कि आपका जो है आपके बाल वाल अच्छे से बने हो, आप अच्छे से आपका फेस क्लीन हो, ऐसे करके आप अपीयरेंस आपका अच्छा लगे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका पर्सनल ग्रूमिंग, यानी ग्रूमिंग, अपना जो पर्सनल ग्रूमिंग होता है वो करना बहुत ज़रूरी है एक ट्रैवल कंपनी में जो एजेंट्स या फिर स्टाफ्स जो काम कर रहे होते हैं, ठीक है, जिससे कि कस्टमर को लगे कि हाँ ये एक अच्छी सी कंपनी है जहाँ पर सभी चीज़ें अच्छी सी होती है। और क्योंकि एक रिप्यूटेड कंपनी का या फिर एजेंसी का यही काम होता है कि वो दिखने में काफ़ी अच्छी होती है, वहाँ पे जितने भी काम हो रहे होते हैं वो काफ़ी अच्छे स्मूथली हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आपका है ऑल स्टाफ मस्ट बी पोलाइट एंड एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ क्लियरली, यानी यहाँ पे बता रखा है कि जितने भी आपके स्टाफ जो कि आपकी ट्रैवल एजेंसी में काम कर रहे होंगे वो सारे काफ़ी ज़्यादा पोलाइट होने चाहिए, ठीक है। और अपनी आपको जो भी उनको कुछ क्लियर करना हो कम्युनिकेशन करते समय तो वो आराम से करे, बेझिझक करे, ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ करे, जिससे कि लगे कि हाँ ये जो सामने बंदा जो हमारे सामने खड़ा है वो एक कॉन्फिडेंट पर्सन है, ठीक है। इसलिए उसके बाद वाइल ऑलवेज मेंटेनिंग आई कॉन्टेक्ट, और उसके साथ जो भी आपका पर्सन है उसके साथ आई कांटेक्ट बनाए रखें। ये नहीं कि आपको घूरते ही रहना, उसको घूरना नहीं है, यहाँ पर एक छोटा सा आई कांटेक्ट बनाना है जिससे कि उसे लगे कि हाँ आप अनकंफर्टेबल नहीं हो, आप एक कॉन्फिडेंट इंसान हो, ठीक है, जिससे सामने वाला जो क्लाइंट है उसको भी बेझिझक वो भी अपनी बातें आपको बता सके। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आता है आपका टेलीफोन मस्ट बी आंसर्स प्रोमोटली एंड कंटिन्यूसली। तो बेटा यहाँ पे बता रखा है कि कस्टमर को अच्छी सर्विसेज अगर आपको प्रोवाइड करनी है तो सबसे पहले तो जो भी कस्टमर आपको कॉल करता है तो उनको अर्जेंटली आपको आंसर करना है, ठीक है, और कॉन्टिन्यूसली करना है। यानी ये नहीं कि आपने आंसर करा और उसके बाद बोला आप 5 मिनट में उसको कॉल कर रहे हो और 5 मिनट बाद आप किसी और से ही बातें कर रहे हो, कॉल ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये भी इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। तो बेटा ये थे आपके कस्टमर सर्विसेज जितने भी एक ट्रैवल एजेंसी को प्रोवाइड करनी होती है अपनी कस्टमर्स को। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो बेटा आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है कमीशन। तो कमीशन के बारे में जानते हैं कि कमीशन क्या होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन द एडवर्टाइज्ड प्राइस विच द कस्टमर पेज
एंड डिस्काउंटेड प्राइस एट विच इट इज़ सप्लाइड टू द एजेंट। तो यहाँ पे बता रखा है कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो कि आपके एक फ्रेंड है जिसकी बहुत बड़ी शॉप है और उसका सामान वो खुद नहीं बेच पाती, तो आपको देती है और कहते हैं कि ये सामान बिकवा देना, बदले में मैं आपको एक कमीशन दे दूंगी इसका। ठीक है, तो वो क्या करेगा, आप जो होंगे वो आप लोगों को बेचोगे, वो सामान बोलोगे कि ये सामान ले लो, ये बहुत अच्छा सामान है, ऐसा ऐसा इसमें है, तो लोग आपसे खरीद लेंगे। ठीक है, तो आपकी जो जिसने आपको बोला है सामान को बेचने में, वो तो कम प्राइस में वो सामान होलसेल में लेके आई है, तो उसको कम में पड़ा होगा वो। बट जब आप उसे बेचोगे किसी को, तो वो अलग प्राइस पे बेच दो आप, है ना। तो आपको क्या होगा, आपको बेचने के लिए कुछ ना कुछ कमीशन तो देगी वो। ऐसा तो है नहीं कि आप फ्री में उसका काम करे जा रहे हो, तो कोई ना कोई कमीशन देगी आपको। तो बेटा जो भी आप किसी के लिए काम करते हो, तो बदले में आप कुछ ना कुछ उससे लेते हो, तो इसी को कमीशन कहते हैं। यानी अगर उसने कोई सामान बेचा तो उसमें जो भी प्रॉफिट होगा वो अगर आपको मिल रहा है तो वो आपका कमीशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि ये तो बड़ा कमीशन लेता है, कोई भी काम कर देते तो कमीशन ले रहा होता है उसके लिए, है ना। मतलब अपना कुछ फायदा देखना उसमें, अपने लिए भी कुछ लेना, ठीक है, उसमें से, तो इसी को कमीशन कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पे लिख रखी है, आप पढ़ भी सकते हो। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के। तो बेटा अब आपका टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ एजेंसीज, जिसके बारे में हमने यूनिट 1 में भी पढ़ा था, बट वहाँ पे आपने 2 एजेंसीज के बारे में पढ़ा था जो कि आपकी ट्रैवल एजेंसीज थी उसके बारे में। तो वो आपकी रिटेल और होलसेल थी। यहाँ पर हम कुछ अलग अलग टाइप्स की पढ़ेंगे कि वो रिटेल और होलसेल होती है, उसके अंदर भी क्या क्या टाइप्स होते हैं, तो इसके बारे में। तो दीज आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंसीज एंड इन यूके। तो आपका जो यूनाइटेड किंगडम है वहाँ पे 3 तरीके की अलग अलग एजेंसीज होती है। ठीक है, एक मल्टीपल्स होती है, एक मिनीपल्स होती है और एक इंडिपेंडेंट ट्रैवल एजेंसीज होती है। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पे बता रखा है कि जो आपका इन यूनाइटेड स्टेट्स है, यहाँ पर आपकी 4 तरीके की डिफरेंट टाइप्स की एजेंसीज होती है। एक एजेंसी आपकी होती है मेगा, एक आपकी होती है रीजनल, और आपकी होती है कंसर्टियम, एंड एक आपकी होती है इंडिपेंडेंट एजेंसीज। इसके बाद जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, फर्स्ट यूनिट में, कि रिटेल और होलसेल ट्रैवल एजेंसी, तो ये भी आपकी 2 तरीके की ट्रैवल एजेंसी होती है। रिटेल में क्या होता है कि आपको सामान जो होता है वो सिंगल अमाउंट पे भी आप पब्लिक को भी सीधा सेल कर देते हो, पर होलसेल में आपको बल्क में सामान को सेल करना होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। बेटा अब आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आपका सबसे लास्ट टॉपिक है। इसका नेम है ट्रैवल एजेंसीज इन द 21st सेंचुरी। तो यहाँ पे बताया जाएगा जो कि अभी आपके ईयर्स चल रहे हैं, इसके अंदर ट्रैवल एजेंसीज कैसी है। तो देखिए, जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे चीज़ें भी बदलती है। तो इसी तरीके से जो आपकी ट्रैवल एजेंसी है उसमें भी कोई ना कोई चेंज आया होगा। तो यहाँ पे लिखा पड़ा है, इन रिस्पॉन्स ट्रैवल एजेंसीज हैव डेवलप एंड इंटरनेट प्रेजेंस। तो बेटे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए पहले के ज़माने में क्या होता था कि उस समय लोगों के पास इतना फ़ोन वगैरह होता नहीं था, इंटरनेट होता नहीं था, तो लोग फिजिकली जाते थे ट्रैवल एजेंसीज के पास और वहाँ पे जाके अपना टूर पैकेज वगैरह बनवाते थे। बट आज सभी के पास मोबाइल है, सभी के पास इंटरनेट है, तो सब ट्रैवल एजेंसीज से इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर ही कंटेक्ट करते हैं और फिर अपना टूर पैकेज वगैरह बनवाते हैं। तो इसी कारण जो आज ट्रैवल एजेंसीज है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है और डेवलप कर रही है इंटरनेट के प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, इसमें से यहाँ पर नीचे आपको कुछ इंटरनेट ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज के नेम भी दिख जाएंगे, जो कि एक्सपीडिया, वोएजेस, ट्रैवलोसिटी, ऑर्बिट्स, चीप टिकट्स, प्राइस लाइन, चीप और वेबसाइट एंड हॉटवायर। तो बेटा ये कुछ नेम है ट्रैवल एजेंसीज जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज मौजूद है और जो कि काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है अपने ट्रैवल एजेंसीज को इंटरनेट प्रेजेंस में। तो ये थी आपकी ट्रैवल एजेंसीज इन द 21st सेंचुरी। बेटा इसके अंदर बस इतना ही पूछा जाएगा आपसे, इसमें ज़्यादा कुछ आपसे पूछा नहीं जाता, सिर्फ यही पूछा जाएगा कि कौन सी ट्रैवल एजेंसीज है जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आज ग्रो कर रही है। तो इसमें से आपको 2-3 कोई नाम बताने होंगे उसमें, तो इसी की वजह से मैंने सिर्फ इसमें इतना ही बताया है। तो बेटा ये थी आपकी सेकेंड यूनिट, जिसके बारे में हमने पूरी वीडियो में डिस्कस करा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इससे रिलेटेड या फिर कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो या फिर अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर आपको इसी तरीके की और वीडियोस चाहिए तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और अलग अलग वीडियोज़ आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो मिलते हैं बेटा अब अपनी नेक्स्ट यूनिट में, जब तक के लिए बाय।